आज का मेरा ये व्लॉग तहसील गुजर खान के इलाके कल्याम शरीफ बाबा फजल शाह कल्यामी पे बनाया गया है और उसी के साथ एक गांव जलियारिया शरीफ पीर मुअज़्ज़म अली शाह के दरबार पे बनाया गया है। व्लॉग में दोनों दरबारों की ज़ियारत करवाई जाएगी और ज़ियारत के साथ साथ आपको रास्ता भी गाइड किया जाएगा। उसके अलावा बाबा फजल शाह कल्यामी सरकार के बहुत सारे मौज़ूज़ात सुनाए जाएंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं व्लॉग की जानिब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली शाह बुखारी एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग चैनल कैरी वाला व्लॉगर। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं बाबा फजल शाह कल्यामी के दरबार पे और आज आपको मैं सुनाने वाला हूं बाबा फजल शाह कल्यामी के मौज़ूज़ात। तो व्यूअर्स, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, 5 से 10 मिनट लगेंगे और तब तक मैं जाके नाश्ता वाश्ता कर लूँ। जब मेला लगा था तो हम लोग गए थे वहाँ पे कल्याम शरीफ, 10 दिन का मेला लगता है। तो वहाँ पे मैंने व्लॉग 2 बनाए थे, शायद आपने देखे हो। अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके अलावा हम दरबार नहीं देख पाए थे, तो आज हम दरबारों की ज़ियारत करेंगे और दरबारों की ज़ियारत के साथ साथ आपको मौज़ूज़ात भी सुनाएंगे। तो नाश्ता वाश्ता कर लिया है और जो मौसम की सूरत हाल है वो बड़ा बारिशाना सा है। ये छतरी और ये चादर ले लिए साथ। अब हम मोटरसाइकिल को हटाते हैं और गाड़ी को निकालते हैं बाहर। यूर जैसे ही मैंने गाड़ी को बाहर निकाला, अल्लाह पाक राज़ी हो गए और अब बारिश भी माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। मसला ये है कि ये जो मेरा वाइपर, ओह ओह क्या सीन है, इतना लोग कल है क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अल्लाह मोहन क्या बनेगा फिर? ये वाइपर मेरा एक ये भी टूटा हुआ है ओए होए होए होए, और ये भी किसी ने तोड़ दिया है। वाइपर नहीं है और बारिश वाला सीन शुरू हो गया है। अल्लाह पाक खैर करे, खैरी खैरी पहुंच बन जाऊँ मैं भरा बड़ा सीन होया पिया होता है। खैर चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं घर से और फिर आपको दिखाते हैं आज जी कल्याम शरीफ दरबार और वहाँ पे ज़ियारतों के साथ साथ मौज़ूज़ात भी आपको सुनाते हैं। तो चले। देखें ना, बारिश स्टार्टिंग हो गई है और यहाँ पे वाइपर चलने वाला कोई चांस नहीं है। रुक रुक के कपड़ा मैंने साथ रख लिया, ये कपड़ा मैंने रख लिया, ये साथ साथ कपड़ा मैं मारता रहूंगा और ऐसे ही जनाब निज़ाम चलेगा। दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह खरा हो बन जाए, ये नहीं कि धूप चढ़ा हुआ और माशाल्लाह धूप चढ़ती पई है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो इधर मैं दुआ कर रहा था कि धूप चढ़ बन जाए ते उधर हौली धूप चढ़ती पई है। म्यूजिक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप चढ़ती पई है, क्योंकि हाँ तो नहीं रहना होता, सफर बड़ा लंबा। ओ निकली गई सामने, ओ निकली गई। क्या सीन है। हबीबी कम टू चकवाल सिटी। हुण पहुंच गया जी चकवाल शहर तहसील चौका तहत। इस तो बाद इंशाअल्लाह हुण आ गया जनाब असी मंडी चकवाल दी सब तो वड्डी मंडी पिंडी रोड ते, जिहड़ी पहले बुध नूं लगदी आई और हुण लगदी है जुमरात वाले दिन। ये है जानवरां दी मंडी और देख सकते हो। उस तो बाद असी पहुंचते हैं जी मंदरा टोल प्लाजा और मंदरा टोल प्लाजा पैसे जैसे टोल टाल देने तो बाद हुण असी पहुंच गए जी कल्याम शरीफ के मोड़ ते। जीटी रोड तो बिल्कुल ए बोर्ड लगी हुई उसी बोर्ड का निशान है। इस पुला तो गुजर के जनाब तुसीं ऐ सामने बोर्ड उसी इधर सजो होवे ना अगो जनाब इस तरह रोड उसी माशाल्लाह तुसीं पहुंच बैसो कल्याम शरीफ दरबारां दे नज़दीक। ए पहला दरबार है, इसको लगे तो होवे ना जी सज्जे ते पहुंच वेना जनाब तुसीं दरबार ते। हुण असी आ गए दरबार ते। हुण सुहां करसां असी इंशाअल्लाह दरबारां दी ज़ियारत ते ज़ियारत दे नाल सुहां जनाब सरकार दी मौज़ूज़ात भी सुनाए वैसन। ते चलो वैनिया दरबार तो ज़ियारत कर दिया। हज़रत बाबा फजल शाह कल्यामी 1208 में कल्याम शरीफ तहसील गुजर खान में पैदा हुए। आप चिश्ती साबरी सिलसिले से थे।
सरकार का तस्करा सरकार की विलादत से पहले ही औलिया कराम में मकबूल था। आप मकाम विलादत में बहुत आला दर्जे पर फाइज थे। बहुत से औलिया कराम आपके दरबार पर हाजिरी दिया करते थे, जिनमें मशहूर मारूफ पीर नसीरुद्दीन नसीर, जिनका तल्लक गोरड़ा शरीफ से है, बहुत आम है। सरकार का मज़ार अक़दस मंदरा टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ एक बोर्ड लगा हुआ है कलाम शरीफ का, तो वहाँ से चंद मिनट के फासले पर है। अब हम बात करते हैं सरकार के मुआज़ात की। आप चंद माह की उम्र में जलते अंगारों को अपने हाथ में उठा लेते थे। बाबा जी के घर उस वक्त भी लंगर चला करता था। अभी आप चंद ही साल के थे, अपनी वालदा को सख्त धूप में रोटियां पकाते देखते। उस वक्त आपके घर कोई सायेदार जगह नहीं थी। एक दिन आपने रोटियां पकाने के दौरान माँ से डंडा लिया, जिससे आग को हिलाते हैं, और साथ ही ज़मीन में गाड़ दिया। अल्लाह ताला ने उस डंडे से एक खूबसूरत दरख्त पैदा किया, जिसके नीचे कई लोग बैठ सकते थे। चंद ही साल पहले दरख्त अपनी तबी मौत मार गया, ताहम इसका मुद्दा भी बाकी है। उस ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र किया करते थे। एक दफ़ा ऊँटों का एक काफिला वहाँ से गुजरा, जिसमें एक ऊँट सवार बाबा जी की ज़ियारत और बैत के सिलसिले में बाबा जी के पास आया। ज़ियारत करने के बाद जब वो रवाना हुआ तो चंद ही कदम के बाद उसका ऊँट ऊंचाई से फिसला और उसकी एक टांग टूट गई। काफिले वालों ने उसका मजाक बनाया और ये बात कहते हुए आगे बढ़ गए कि और करो बैत और करो ज़ियारतें। खैर वो रोता धोता सरकार के पास हाजिर हुआ और सारी दास्तान सारी तफसील सुनाई। कुछ देर बाद बाबा जी ने कहा कि मैंने ऊँट की सर्जरी करके टांग में पत्रियां लगा दी हैं, उसे उठाओ और तेजी से काफिले में शामिल हो जाओ। ऊँट वाकई उठ खड़ा हुआ और पहले से तेज चलने लगा और थोड़ी देर बाद वो जाके काफिले से मिल गया। काफिले वालों ने तफसील पूछी तो उसने सारी तफसील बताई, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। फैसला ये हुआ कि ऊँट को ज़िबा किया जाए और इसकी टांग की खाल उतारी जाए। हकीकत में पत्रियां देखकर काफिले वाले वापस आ गए और बाबा जी के पास आके शर्मिंदा हुए और ख़ानदानों समेत बैत हो गए। उस दिन से लेकर आज तक लोगों की अक्सरियत बाबा जी के पास पर्दा करने के बाद भी ऊँटों पर आती है और हर साल 10 दिन का उर्स होता है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे उठाते हैं। एक बार आपकी मुरीदे ख़ास लंगर के लिए दूध ला रही थी। रास्ते में दूध की खुशबू पर शीशनाग ने उसका रास्ता रोक लिया। वो मजबूर हो गई, आगे बढ़ती तो शीशनाग हमला कर देता। इस परेशानी के आलम में उसने अपनी ज़बान में नाग को बताया कि मैं बाबा फजल शाह कल्यामी के लिए दूध लेके जा रही हूँ। नाग ने फौरन रास्ता छोड़ दिया। मौके पर सरकार ने फरमाया कि क़यामत तक सांप के डसने पर जो शख्स भी कलाम शरीफ की तरफ मुँह करेगा वो इस मौत से नहीं मरेगा। गवाह है कि जिसको भी सांप के डसने पर कलाम शरीफ ले जाया गया वो इस मौत से कभी नहीं मरा। मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालों ने जब सैफ अल मलूक मुकम्मल की तो किताब की मंजूरी ना हुई। पीर मेहर अली शाह के पास गोरड़ा शरीफ हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे एक कल्यामी है जो रफ की बारगाह में किताब दिलवा सकते हैं। मोहम्मद बख्श जब मंदरा के मकाम पर पहुँचे तो उनका घोड़ा बैठ गया। आप पैदल कल्याम शरीफ आए। कल्यामी ने बारगाह इलाही में दुआ की तो फरमाया कि मेरी तशहीर ना करना, रब की बारगाह में आपकी किताब मंजूर हो गई है। घर घर पढ़ी जाएगी और लोगों के लिए राय हिदायत और रोज़ी का जरिया बनेगी। आपको बताता चलूँ कि कल्याम शरीफ के बिल्कुल साथ एक गांव है, वहाँ पे भी एक वली अल्लाह बसते हैं, वहाँ पे जाते हैं और आपको ज़ियारत करवाते हैं। और कल्याम शरीफ दरबार पे सलाम करने के बाद ज़ियारत करने के बाद अब हम आ गए हैं जलियारी। उसी के साथ 1 किलोमीटर के बाद एक गाँव है जलियारी शरीफ। पीर मज़म शाह के दरबार पे, दरबार सखी मज़म कलंदर बादशाह सरकार के दरबार पे यहाँ की आपको ज़ियारत सखी अजमत कलंदर मोई दरबार जलियारिया शरीफ। इसी के साथ ये जो डालियाँ हैं ये जब उर्स होता है 10 दिन का यहाँ पे उर्स होता है तो आती हैं ये माशाल्लाह से दरबार। एक और ये पीछे भी दरबार है, इसकी भी आपको ज़ियारत करवाता हूँ मैं। दरबार अनैत वली शाह, यहाँ पे इलाक है तो ज़ियारत हम इसकी नहीं कर पाएंगे, सलाम कर सकते हैं। अभी हम पहुँचे हैं सखी मज़म बादशाह के दरबार पे और यहाँ पे माशाल्लाह से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू है। यहाँ पे दरबार के बिल्कुल बाहर माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत जो कबूतर हैं रखे गए हैं यहाँ पे, और बारिश में अब ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं माशाल्लाह से, और बड़े बड़े बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
दरबार के बिल्कुल नीचे यहाँ पे बतखे भी हैं माशाल्लाह से। ये दरबार की बतखे हैं। बारिश की वजह से घर से धोई भी निकाली है, लेकिन अब जो है ना बारिश की वजह से मुकम्मल जो है गाड़ी गंदी। बाहर बारिश है अब, और एहतियातन में ये छतरी लाया था, इसको हम अब ओपन कर लेते हैं और बाहर फिर निकलते हैं। ओह माय गॉड, छतरी ओपन हो गई। ये दरबार है और इसी के बिल्कुल ये सामने गली है, और गली के बिल्कुल साथ ये जो जगह है यहाँ पे बहुत बड़ा काम इनका जारी है। यहाँ पे इसको इमाम बारगाह के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा लंगर और न्याज के लिए भी ये खुली जगह इन्होंने बनाई है। उससे हट के कोई मिलाद हो तो तब भी इस जगह को इस्तेमाल किया जाएगा, और उससे हट के इनका 12 दिन उर्स होता है, उर्स पे भी इस जगह को जो है ना इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे लोग आएंगे, बैठेंगे, लंगर और न्याज करेंगे और आराम करेंगे। ये वो जगह बन रही है। फ़िलहाल काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम जारी है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। कोट पहन लिया और इन्हें देखें, ये बारिश में नहा रही हैं। सलाम करने के बाद बड़ा VIP लंगर था वो किया है, और लंगर के बाद अब हमारी वापसी की तैयारियां बन गई हैं, तो अब हम चलते हैं वापस। अल्लाह सोने दे हवा।